नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 17वां बाब, कुआं। थोड़ी देर में वो गांव में पहुंच गए। गांव क्या था, उसे नगला या पुरवा कहें तो बेहतर होगा। कोई 50-60 घर, 2-4-10 पेड़, जानवरों के कुछ दुबले पतले रेवड़, एक मंदिर और एक कुआं। शाम फूलने ही को थी जब वो कुएं पर पहुंचे। कुएं से पानी लेने के लिए जुटी हुई औरतें हर उम्र और हर अंदाज की थीं। नौजवान, कुंवारियां, अधेड़, बेवाएं, कई बच्चों की माएं थीं। कई के साथ दूध पीते या जरा ज्यादा उम्र के बच्चे भी थे। उनके लिबास मामूली थे और लगभग सबके चेहरों पर थकन और एक तरह की उदासी की सुरमई रोशनी थी। उनकी आंखों में सुखी ब्याहता औरतों या उम्मीद भरी जिंदगी जीने वाली माओं के दिलों की चांदनी की जगह गुजरे हुए और आने वाले बेरंग और बेकार के माहो साल की मटियाली गर्द थी। वो आपस में बातें तो कर रही थीं, लेकिन इस तरह नहीं जैसे शाम को अपने ठिकानों पर जाते हुए तोते आपस में चुहलें करते हैं। और उनकी आवाजें झमझमाती और बुलंद से बुलंदतर होती रहती हैं, गोया एक दूसरे पर बाजी ले जाने की दोस्ताना कोशिश में हो। उन्होंने जरा गौर से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि अधेड़ औरतें दरअसल सब अधेड़ न थीं। उनकी उम्रें 30-35 से ज्यादा न रही होंगी, लेकिन उनके चेहरों से जवानी न जाने कब की रुखसत हो चुकी थी। बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने पोसने का बोझ, घर के सारे कामकाज का बोझ, मायके के प्यार की जगह झिड़की, गाली और मार से दिन रात की आवभगत, शौहर की बेरुखी, और सबसे बढ़कर इस गैर हमदर्द अपनी औलादों के प्यार दुलार के तसव्वुर से लापरवाह जमीन और उसकी खुरदुरी आबो हवा के रंज और मुसीबतों को दिन रात झेलते रहने के कारण उनकी रूह और बदन दोनों में शिकस्तगी सी आ गई थी। उनकी कमरें अब भी पतली थीं, लेकिन उनके सीने और कूल्हे जवानी के कसाव और खिंचाव से बेनियाज थे। सबके सर और कमर पर पीतल के भारी घड़े थे। किसी किसी औरत ने तो 2-2 घड़े सिर पर टिका लिए थे। कुएं से पानी निकालने के लिए कोई मर्द या मजदूर न था। भारी जरा सा पुराना डोल था जिसमें कई सुराख थे। 2 औरतें मिलकर उसे खींचतीं। बड़ा डोल यूं ही वह पूरी तरह ना भरता था और उसके सुराखों से पानी छोटे छोटे फव्वारों की शक्ल में छूटता भी रहता। लिहाजा एक डोल से एक घड़ा ही भर सकता था और डोल खींचने वाली औरतें आधी घड़ी या उसमें कुछ कम मुद्दत में थक जाती तो नई औरतें उनकी जगह ले लेती। इस तरह कुएं के गिर्द हुजूम बहुत धीरे धीरे घट रहा था। चंद घड़ियां और गुजरी। मुसाफिरों का जी तो बहुत ललचा रहा था कि कुएं पर जाएं और ताजे पानी का लुत्फ उठाएं और फिर रात बिताने की संभावना और सराय के बारे में मालूम करें। लेकिन अजनबी औरतों के हुजूम में धंसना हिम्मत का काम था। वो यूं ही कुछ दूरी पर घोड़ों की लगाम थामे खड़े रहे। जब भीड़ कुछ और छंटी तो उन्होंने आगे बढ़ने की जुर्रत की। उनके घोड़े भी ताजा ठंडे पानी की महक पाकर हिनहिना रहे थे और टापें जमीन पर मार रहे थे। घोड़ों को आगे लाकर याकूब और दाऊद ने पनघट वालियों को जरा गौर से देखा। सबसे आखिर में 2 लड़कियां थीं। कोई 15-16 की उम्र थी। दोनों के सिरों पर भारी भारी 2 घड़े। हालांकि अभी वो खाली थे, लेकिन फिर भी उनका बोझ उनकी कमर को जरा सा झुका देने के लिए काफी था। बंधी हुई गातियों और कमर के जरा से झुकाव के कारण उनकी छातियां और भी उभर आई थीं। बज़ाहिर उनमें वह चुलबुलापन और चंचलता न थी जो इस उम्र की लड़कियों में खुद ब खुद आ जाती है।
लेकिन हिरनियों की तरह उनकी उठी हुई गर्दन और निगाहों का चौकन्नापन वादों से भरपूर नजर आता था। उनके मुंह पर थोड़ी सी शर्माहट की अनिश्चितता थी, लेकिन साफ लगता था कि शर्म की ये लहर महज वक्ती है। उनके मुंह का असल रूप गुलाबी शोक होना चाहिए। तन्हा होने के सबब वो औरों से अलग थलग थीं। शायद इस मजमे में उनकी कोई मौसी या भाभी या फूफी वगैरह न थी। वो आपस ही में आधी ऊंची आवाज में बातें कर रही थीं। दोनों भाइयों ने महसूस किया कि कोशिश के बावजूद महबूबियत और माशूकियत की लहराई उन लड़कियों की आंखों में निढाल न हो सके थे। दोनों लड़कियों ने नारंगी पीले रंग की धारियों और फूलों वाली सूसी के लहंगे पहन रखे थे। बदन पर जर्द और मूंगिया राधा नगरी की चोलियां, लेकिन इस कदर ऊंची कि शलूका मालूम होती थीं। चुडू की बंधनी की सुर्ख जर्द चुनरी को उस वक्त गाती बनाकर बांध लिया गया था। औसत से निकलता हुआ कद, छरहरे बदन, खुलता हुआ गेहुआ रंग, किताबी चेहरे, शरबती आंखें, घने बाल, लेकिन बहुत लंबे नहीं। सियाह चमकीली जुल्फों की एक दो लटें काकुल बनकर चेहरे के दोनों तरफ हल्की हवा में लहरा रही थीं। दोनों के गलों में सियाह सेलियां, गोल सुडौल कलाइयों में हाथी दांत के कड़े फंसे हुए, नाक में सोने की कीलें, लेकिन जड़ाऊ नहीं। कानों में सोने की बहुत पतली बालियां। ऊंचे लहंगे के कारण पिंडलियां बड़ी हद तक बेपर्दा थीं। पांवों में चांदी की हल्की पाजेब के सिवा कोई जेवर न था। जूती से खाली होने के बावजूद पांव के पंजे और उंगलियां फैली हुई न थीं, जैसा कि नंगे पांव फिरने वालों के यहां आमतौर पर देखा गया है। दोनों लड़कियों की निगाहें कभी कभी नौजवान मुसाफिरों की तरफ उठती, बज़ाहिर बिल्कुल बेइरादा और इत्तेफाकिया, लेकिन फिर वो फौरन झुकती न थीं, जैसे भरी महफिल में किसी की उंगलियां अचानक किसी और की उंगलियों से इत्तेफाकन छू जाएं, लेकिन फौरन अलग न हो। अंधेरा आसमान के जीनों से छलांगे मारता हुआ उतर रहा था। याकूब और दाऊद ने दिल में सोचा कि अब और थोड़ी भी देर हो गई तो अंधेरा हर तरफ छा जाएगा और ये दोनों जलपरियां निगाहों से ओझल हो जाएंगी। वो अपने घोड़ों को और करीब ले आए। वो लड़कियां कुएं में डोल डालकर पानी भरने की कोशिश में थीं। लाइए, हम भर देते हैं, आप इधर आ जाइए, याकूब ने कहा। लड़कियों ने हिरनी की तरफ आंखें उठाईं, आने वालों को देखा, फिर पीछे मुड़कर देखा। पनघट वालियों की कतार अभी दूर न गई थी। उनकी नजदीकी उनकी हिफाजत और सलामती की जमानत थी। जरा सी मुस्कुराहट के साथ वो पीछे हट गईं। उनकी मुस्कुराहट किसी खास शख्स के लिए न थी। इसके बावजूद मुसाफिरों को लगा कि यह मुस्कुराहट हमारे ही लिए थी। बड़ी प्यास लग रही है, इजाजत हो तो हम भी पानी पी लें और जानवरों को भी पिला दें, दाऊद ने डोल को कुएं में डालते हुए कहा। फिर वही जरा सी मुस्कुराहट, लेकिन इस बार उसके साथ सिर की हल्की सी जुम्बिश भी थी। अब उनकी हरकतें, बदन की जुम्बिश और चाल के सरगम में तनाव बिल्कुल न था। लगता था एक ही लम्हे की बात ने उन्हें इत्मीनान दिला दिया था। दोनों वहीं कुएं की जगत पर बैठ गईं। मुसाफिर नौजवानों ने आनन फानन अपनी मेजबानों की गागरें भर दी। इसके पहले की लड़कियां अपने अपने घड़े उठाने के लिए झुकतीं। मुसाफिरों ने अपने सामान से तांबे के भारी नक्काशीदार कटोरे निकाले और 4 कटोरों में पानी भरा। फिर झोले से मुट्ठियां भर भर बादाम, अखरोट, खुश्क खूबनियां और चिलगोजे लेकर उन्होंने एक और कटोरा भरकर पानी और मेवों का कटोरा अपनी मेजबानों को पेश किया। आइए, आप भी हमारा साथ दीजिए ना, एक भाई ने कहा।
जी हाँ, और क्या, भला आपको भी तो प्यास लगी होगी। दूसरा जरा मुस्कुरा कर बोला। वो एक पल तो मुसाफिरों का मुंह तकती रहीं, फिर उन्होंने उनके रहबर की तरफ देखा, जो जरा फासले पर घोड़ों को पानी पिलाने का इंतजाम कर रहा था। ये कौन लोग हैं और हमें क्या खाने को दे रहे हैं? बड़ी लड़की ने मारवाड़ी में कहा। उसकी आवाज में अल्हड़पन और तजुर्बे का अजब दिलकश मेल था। उसकी आवाज में एक तरफ तो जवानी और बचपन गले मिल रहे थे और दूसरी तरफ यह इशारा भी था कि हमको नादान न समझना। दुनिया और दुनिया वालों के बारे में हमने थोड़ी उम्र में बहुत कुछ समझ लिया है। रहबर एक लम्हे को गड़बड़ाया कि क्या जवाब दे। उसने अपने मुसाफिरों और उन लड़कियों के बीच कुछ रहस्यमय बदलाव महसूस किया था, लेकिन अभी वो उसके मानी और भेद तक न पहुंच सका था। उसे सब बात सच सच तो कहनी ही थी, लेकिन उसे पूरी तरह इत्मीनान न था कि उसके मुसाफिरों की भी उम्मीद यही थी कि सच बोलेगा। ये लोग कश्मीर से आए हैं। इनकी जात पात मुझे नहीं मालूम। तुर्क हैं और नेक लोग हैं। इनके कटोरे में कश्मीर के फल हैं। ये यूं ही सूखे खाए जाते हैं। उसने हाथ जोड़कर और आंखें झुकाकर कहा। दाऊद और याकूब ने तुर्क और कश्मीर के अल्फाज बखूबी समझे। वो मारवाड़ी न जानते थे, लेकिन हिंदी से उनका काम अब तक बखूबी चलता रहा था। याकूब ने जरा आगे बढ़कर कहा, इन मेवों में कोई चीज आपके धर्म के खिलाफ नहीं। हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और साफ पाक का बहुत ध्यान रखते हैं। धर्म और कलमा के अल्फाज को सुनकर बड़ी लड़की जरा सी मुस्कुराई और अजब दिलरुबाई की अदा से हाथ गले के पास ले जाकर सेली को गिरेबान से निकाला। पता चला कि वह सेली न थी, चांदी की डिबिया जैसा तावीज था जिस पर अल्लाह लिखा हुआ साफ नजर आता था। उसके हाथ उठाने, गले तक ले जाने और तावीज बाहर निकालने, हर अदा में पानी की सी कोमलता और रवानी थी। तावीज और उससे ज्यादा तावीज वाली के चेहरे की चमक देखकर दाऊद ने जरा और हिम्मत की। हम लोगों को भी अपना खैरख्वाह और दोस्त जानिए। मैं दाऊद कश्मीरी हूँ। ये मेरा जुड़वा भाई याकूब है। हम लोग व्यापारी हैं और गाने बजाने का भी शौक रखते हैं। हमारे दादा चितेरे थे, यहीं किशनगढ़ के। हमारे माँ बाप नहीं है। हम लोग अपना वतन तजकर अब आपके मुल्क की कठोर सरजमीन में सिर छुपाने की जगह ढूंढने आए हैं। याकूब ने भाई की बात पूरी की, मगर अचानक उसकी आंखें डबडबा आईं। उसे ऐसा लगा जैसे फरिश्ते उसके सिर पर साया करते हुए पश्चिम की लाली में जाकर गुम हो गए हों। इन बिन बुलाए और अप्रत्याशित मुसाफिरों की साफ सुथरी बातचीत और खूबसूरती का उन लड़कियों पर वह असर न पड़ सका था जो याकूब की छलकती आंखों ने उनके दिल में पैदा किया। छोटी लड़की बेसाख्ता उठना चाहती थी कि आगे बढ़कर रोने वाले से हमदर्दी करे, मगर बड़ी ने इशारे से उसे रोक दिया। मगर फिर वह भी यह देखकर जरा घबरा गई कि दूसरे भाई की भी आंखों में आंसुओं की धुंधली रोशनी थी। इश्क का सूरज उगने से पहले अपनी गर्मी से जमी वालों के सख्त दिलों को नर्म, खुश्क मिट्टी को गर्म और जिंदगी की सूखी लकड़ियों को जलने के लिए आमादा कर देता है। इश्क आतिशेस्त पीरो जवां रा खबर गुनैद, मतलब बूढ़े जवान सबको खबर कर दो कि इश्क आग है। उनकी समझ में ना आया क्या करें, सिवाय इसके कि बात का जवाब बात से दें कि मुसाफिरों के दिलों का तनाव कुछ कम हो। जी, मेरा नाम हबीबा है। बड़ी ने नीची आंखों से कहा। यह मेरी बहन जमीला है, मुझसे 2 बरस छोटी। हमारे भी माँ बाप नहीं हैं। जमीला बोल पड़ी। हम भी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। दोनों की हिंदी में ब्रज की मिठास के साथ मारवाड़ी का थोड़ा अक्खड़पन भी था, लेकिन मुसाफिरों को इन बारीकियों की क्या खबर होती। वो तो बस आवाज की आईने जैसी सफाई पर गश और होठों की चीनी चबाने वाली मिठास पर जहर खाए हुए थे। चुप। हबीबा ने उसे तेज निगाहों से देखा।
हमारे बाबू तो हैं। चल, अब घर को चल, नहीं तो लोग क्या जाने क्या समझ लेंगे। नहीं नहीं, कुछ देर तो बैठिए, दाऊद ने कहा। आप लोगों को पानी लाने ले जाने की बड़ी मुश्किल है। कोई मुलाजिम नहीं है आपके यहाँ? मुलाजिम? जमीला ने होठों ही होठों में दोहराया। मुलाजिम क्या मतलब, नौकर? हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं है, औरतें ही सारे काम करती हैं। उसने सादगी से अपनी हथेलियां खोलकर उनके सामने कर दी। बढ़ते हुए अंधेरे के बावजूद हथेलियों के भूरे गट्ठे साफ नजर आ रहे थे। अफसोस। अच्छा, हमें नौकर रख लीजिए, हमें भी सिर छुपाने को जगह मिल जाएगी। बल बे कश्मीरी जी, आपकी ये धज। जमीला चमक कर बोली। रेगिस्तान छानने वालों की मुलायमियत और बातों की मिठास देखकर उनकी हिम्मतें अब खुल रही थीं। चुप चुड़ैल कहीं की, तेरा सर तो नहीं फिरा? कश्मीरी जी, जमीला ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। जाइए, चपनी में मुंह धो आइए, हमारी नौकरी खाला जी का घर नहीं है। इस जुमले की तह में मानी ही मानी थे, और उन्हें समझने में याकूब को झिझक थी न दाऊद को। मगर रिश्तों की मंजिलें इतनी जल्दी तय करने से दोनों झिझकते थे। याकूब ने मेवों का प्याला हाथ में लिया और दो पहलू बैठकर बोला, गोया कोई और बात ही ना हुई थी। लीजिए, कुछ तो नौश कर लीजिए, कुछ देर रुकिए तो सही। हबीबा ने तकल्लुफ के साथ एक घूंट पानी पिया। मुसलमान होने के बावजूद उसे छुआछूत का बहुत खौफ था, लेकिन इन मुसाफिरों के चेहरे मोहरे, चाल ढाल, बातचीत में मोहिनी सी थी कि उनकी बात टालने का उसे हौसला ही न था। हबीबा की देखा देखी जमीला ने भी हाथ बढ़ाकर दो बादाम उठाए और मुंह में डाल लिए। याकूब ने बातचीत का सिलसिला शुरू करने की गरज से कहा। उसे और कोई बात न सूझ रही थी। जी, हमारे यहाँ शाह आलम बादशाह गाजी के बकावल मुलाजिम हैं। जमीला ने सीधे मुंह जवाब दिया, गोया हकीकत यही हो। लेकिन हबीबा ने फिर उसे फटकारा। जमीला, चुपचाप बैठ जा, मुझे ये छेड़खानियां एक आंख नहीं भाती। फिर वह नवागंतुकों से मुखातिब होकर बोली, मियाँ जी, आप क्या जाने कहाँ की बातें करते हैं। हम लोग खाना पकाने के लिए बहुत हैं, और हम लोगों का खाना ही कितना और क्या। कभी रूखी सूखी मिलती है तो साईं का शुक्र बजाते हैं, कभी वह भी नहीं मिलती। आपको हम खाना खिलाएं, खाइएगा? जी नहीं। हबीबा जरा तुनक कर बोली। हमने तो सुना था कि परदेश के लोग मान न मान मैं तेरा मेहमान जैसे काम करते हैं, यहाँ तो उल्टी गंगा बहा दी आपने। हमको परदेसी मेहमान न जानिए, दाऊद ने मुस्कुरा कर कहा। हमें घर वाला समझिए। इस जुमले के गहरे मानी बोलने वाले पर जाहिर थे, तो उससे कुछ ज्यादा ही सुनने वालियों पर खुले हुए थे। दोनों के कानों की लवें सुर्ख हो गईं। अच्छा, अब हम चलते हैं, हबीबा ने कहा। बहुत देर हो गई है, बाबू क्या सोचते होंगे। आप लोगों ने पानी पी लिया कि नहीं? पी तो लिया, लेकिन अभी प्यास कहाँ बुझी। हाँ, पानी तो पी लिया, लेकिन जात तो नहीं पूछी। दूसरे भाई ने जुमला पूरा किया। अच्छा, मियाँ जी, हम लोगों का खिलवाड़ तो बनाए नहीं। आप ही प्यासे हैं कि हम लोगों से पानी भरवा रहे हैं? जमीला ने कहा। नहीं, सच, आपकी जान की कसम, बड़ी प्यास लगी हुई है। लीजिए, अंजूरी से पिला दीजिए। यह कहकर दाऊद ने पानी भरा कटोरा जमीला के हाथ में दे दिया और खुद नमाजियों की तरह घुटने मोड़कर बैठ गया। दोनों बहनें अभी अजनबियों से कुछ कटी कटी सी बैठी थीं। अब जमीला किसी कबूतरी की तरह, जो धोखे से नए आंगन में उतर आई हो, संभल संभल कर छोटे छोटे कदम बढ़ाती दाऊद के पास आई और कटोरे से उसके चुल्लू में पानी डालने लगी। लेकिन उसकी आंखें दाऊद के हाथों पर नहीं, उसके झुके हुए सिर पर थीं, और दाऊद टकटकी लगाए उसे देख रहा था। पानी चुल्लू से हो होकर नीचे बहता रहा, यहां तक कि कटोरा खाली हो गया। जमीला ने यह रंग देखा तो कुछ शर्मिंदा होकर और कुछ झुंझलाकर
कटोरा अलग फेंकती हुई बोली, धन्य हो महाराज, बड़े प्यासे बनते थे, सारा पानी गिरा दिया, शर्म नहीं आती आपको? लेकिन हबीबा की आंखें याकूब पर थीं और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ धुंधला सा पैगाम था। शाम अच्छी तरह फूल चुकी थी। अब उन रेगिस्तान की गुड़ियों में ठहरने की ताकत न थी। उन्होंने साइस की मदद से जल्दी जल्दी अपने सिर और कमर पर गागरें रखीं और मुसाफिरों पर एक छिछलती हुई निगाह डालकर कुएं की जगत से उतरकर गांव की अंधेरे में घिरती पगडंडी पर चल पड़ी। दोनों भाई अरे सुनिए तो कहते ही रह गए। अंधेरा तेजी से गिर रहा था। चंद ही पलों में दोनों लड़कियां आंखों से ओझल हो गईं। याकूब और दाऊद ने यही बेहतर समझा कि खुद कुएं पर ठहरें और रहबर को भेजकर पास पड़ोस में ठहरने का बंदोबस्त करें। यह बात तो दोनों के दिल में अपने आप और एक ही साथ बैठ गई थी कि अब कहीं और नहीं जाना है, कि जाएं भी तो भला पहुंचेंगे कहाँ। हर तरफ राह एक थी, हर जगह मंजिल एक थी। चंदा किमी रवेम बजाए नमी रसेम, रेग अर रवा बुवत जबियाबा नमी रवत। मतलब कि हम चाहे जितना भी चलें कहीं नहीं पहुंचेंगे। रेत चाहे जितनी उड़े बियाबान से बाहर नहीं निकल सकती। साइस कोई आधे घंटे में एक शहजहानी सराय की खबर ले आया। यह सराय गांव से कोई 2.5 कोस की दूरी पर सड़क के किनारे ही थी और सड़क भी यहां से कोई बहुत दूर न थी। उन्होंने दक्षिण पूरब का अंदाजा करके चलना शुरू किया और 2 घड़ी में शहजहानी सड़क पर आ गए। वहां से सराय तक की राह और 2 घड़ी की थी। उस रात दोनों भाइयों को बमुश्किल नींद आई। सारी रात उन्हें ऐसा लगा कि अभी वही कुआं है, वही पानी, वही कटोरी जैसी शरबती आंखें हैं। उनमें दोनों भाई उसी तरह डूब और तिरा रहे हैं। वही बातें हैं और वही दिलों की वही आव भगत। एक तरफ तो ख्यालात में तेजी और बिखराव इतना था कि बार बार कोशिश के बावजूद पूरा सरापा और आवाज का पूरा संगीत और अल्फाज की पूरी मिठास उनकी गिरफ्त में ना आती। कभी एक दो चीजें आंख में ठहरती तो कई चीजें छलावे की तरह रोशन धुंधली झलक दिखाकर गायब भी हो जाती। तो दूसरी तरफ यह भी था कि किसी अनजाने वजूद की ठंडी सब्ज रोशनी से मुसाफिरों की रूहें ही नहीं, उनके सरापा भी रोशन और जगमग थे। सारे बदन में हल्की हल्की लहरें सी दौड़ रही थीं। कल क्या होना था यह किसे मालूम होता, लेकिन एक बात यकीनी थी कि उनके दिलों में दोनों रेगिस्तानी हूरें कुछ इस तरह घर कर चुकी थीं कि उनका वहां से चला जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। जशोखी अर चे बयक जा करार नीस्त तुरा, बरू नमी रवि अज खातिरे किजा कर दी। मतलब तुझे हालांकि शोखी के कारण एक जगह करार नहीं है, फिर भी तू जिसके दिल में घर कर ले तो वो फिर कहीं जाता नहीं। दोनों ने आपस में किसी गुफ्तगू या जिक्र के बगैर आप ही आप तय कर लिया था कि याकूब की उम्मीदों का सहारा जमीला है और दाऊद की उम्मीद हबीबा है। यह मुहिम कैसे सर होगी इसके बारे में उनके जहन में कोई मंसूबा न था। और अगर मुराद पूरी ना हुई तो क्या करेंगे? क्या उन्हें उठा ले चलेंगे? लाहौल वला कुव्वत, ये क्या बयान है? अभी पौ भी नहीं फटी थी कि दोनों उठ खड़े हुए। रोज के खिलाफ दोनों आज देर तक नहाए, बालों में ऊद का हल्का तेल दिया, दाढ़ी और गले के इर्द गिर्द और कनपटियों पर संदल का निहायत हल्का इत्र बहुत थोड़ी सी मिकदार में लगाया। गले में सोने का तावीज डाला जिसमें अंडे की शक्ल और सुरमई रंग का एक बड़ा पुखराज जड़ा हुआ था। दोनों का लिबास भी रंग ढंग से बिल्कुल एक तरह का था। लद्दाखी ऊन मिले हुए फुलाम के डोरिये का लंबा कुर्ता, उसी कपड़े की ढीली सलवार, ऊपर हल्के आसमानी रंग की बुखाराई मखमल की सदरी जिसका गिरेबान रोमी तर्ज में बहुत चौड़ा था, लेकिन नीचे सफेद पुखराज के 3 बुताम भी लगे हुए थे।
सुर्ख और हरे रंग की बनारसी पोत का चौड़ा पटका जिसे कमर में दुपट्टे की तरह बांध लिया गया था, उसी में बाईं तरफ को बहुत नाजुक कलम तराश जैसा पेश कब्ज बांधा गया था। खंजर का आबानूसी नक्काशीदार दस्ता जिस पर चांदी की पच्चीकारी थी, पटके और सदरी के रंगों में खूब खिल रहा था। दोनों ने सिर पर मोमी छींट की पगड़ी जरा लटपटी करके बांधी, पांव में सफेद हिरन की खाल की जूतियां पहनी। मुगल तर्ज पर उनकी दौड़ लंबी थी, लेकिन वो पीछे से खुली हुई थी। शहसवार को खास ख्याल रखना पड़ता था कि घुड़सवारी के दौरान जूतियां पांव से निकल न जाएं। हालांकि अंग्रेजी तर्ज के तस्मे वाले बूट अब अनजाने न थे, लेकिन शरीफ लोग उनका इस्तेमाल ऐब की बात समझते थे। यूं भी आम ख्याल यह था कि वह शहसवार ही क्या जिसके पंजे जूतों से और जिसके जूते रकाब से चिपके न रहें। भटियारी को हिदायत करके कि हमारा रहबर जब जागे तो उसको खिला पिला कर कहियो कि हमारी राह देखे, हम सैर को जाते हैं। दोनों ने घोड़ों को एड़ लगाई और पलक झपकते में अल सुबह की बदलती हुई रोशनी में गुम हो गए। कुएं तक पहुंचते पहुंचते सवेरा अच्छी तरह खिल चुका था। कुएं के बहुत करीब न जाकर उन्होंने कुछ दूर पर रेत के टीलों की आड़ से मंजर का जायजा लिया। पनिहारें आना शुरू हो गई थीं, लेकिन हबीबा या जमीला का पता न था। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ बढ़ी और घटी। फिर दोनों बहनें दिखाई दी। आज भी उनके सिर और कमर पर एक एक गागर थी, लेकिन उनके कदम कुछ सुस्त पड़ रहे थे, गोया पनघट पर जाने के बारे में वो कश्मकश में गिरफ्तार हों। लेकिन पानी तो बहरहाल भरना ही था, और एक बार कुएं पर आ जाने के बाद उन्हें वापसी की बजाहिर कोई जल्दी न थी। दोनों की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थीं, हालांकि कुएं पर से कुछ नजर न आता था। उनके दिल ने गवाही दे दी थी कि मुसाफिर पास आ गए हैं। भीड़ कम हुई, लेकिन हबीबा और जमीला ने आगे बढ़ने की कोई कोशिश न की। पनघट पर निगाहें जमाए हुए भाइयों ने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने के लिए वक्त मुनासिब है। थोड़ी दूर वापस जाकर घोड़े दौड़ाते हुए वो इस अंदाज से कुएं की तरफ मुड़े गोया अभी अभी पहुंचे हों। उनको आते देखते ही एक औरत ने हबीबा की कमर में टहोका दिया और कहा, लो, वो आ गए तुम्हारे प्यासे मुसाफिर। तौबा है दीदी, आप भी कैसी बातें करने लगी। हमारे प्यासे क्यों? वो अपने होते सोतों के प्यासे होंगे। मैं तो उनसे लोटा भी ना उठाऊं। जी बंदगी अर्ज है, याकूब ने पास पहुंचकर कहा। शिकार से आ रहे हैं, बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी पिलवा दीजिए। गांव की औरतें अपने अपने घड़े और गड़वियां उठाकर वापस जाते जाते कुछ मानी खेज अंदाज में मुस्कुराईं, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, और ना ही किसी ने जाने की जल्दी की या ठहरे रहने का कुछ इशारा ही दिया। दोनों लड़कियों के चेहरे गुलाबी होने लगे, लेकिन जवाब उन्होंने भी कुछ न दिया। क्यों साहब, पानी न मिलेगा? कुएं पर करबला नहीं मचती, प्याऊ और सबीलें लगती हैं। दूसरे भाई ने मुस्कुराकर कहा। अब जमीला ने जरा तुनक कर जवाब दिया। कोई बर्तन हो तो निकालिए, ओक से पीना तो आपको आता नहीं। पीने पिलाने के लिए और भी तरीके हैं, और भी बर्तन हैं। बातें न बनाइए, हमें देर हो रही है, जमीला ने मुंह फेर कर कहा। इस बीच भीड़ छंट चुकी थी, लेकिन गांव की औरतें अभी बहुत दूर न गई थीं। हबीबा ने वापस जाती हुई औरतों को पीछे एक नजर देखा और आहिस्ता से बोली, इस तरह यहां आ जाना आप लोगों को सोता नहीं, लोग क्या कहेंगे? हम कोई लुच्चे बदमाश नहीं, आप हमें औरों की तरह ना समझिए। आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। जमीला ने उन्हें तीखी मगर मुस्कुराती निगाह से देखा और बोली, आप दोनों में हीरा कौन है? दाऊद ने कहा, जो आपके कदमों तले पामाल हो जाए वह हीरा, और जिसे आप ठोकर मारकर हटा दें वह कंकड़। मियाँ साहब शायरी तो जानते हैं, पर शायद यह नहीं जान सके कि शायरी जितनी मीठी और सजिल है,
जिंदगी उतनी ही कड़वी और कठिन है। हबीबा के लहजे में हिकारत की हल्की सी सर्दी और तेजी थी। जिंदगी तन्हा गुजरे तो बेशक कड़वी और कठिन है यार, मुआफिक मिल जाए तो चाह का लुत्फ और जीने का मजा भी है। तो आप वहां से यही कुछ ढूंढते हुए आए हैं? कहीं धोखा ना खा जाए। वहां हमारा कोई ना था और हमारी नाल यहां गड़ी है। अपनों से धोखा खाएं तो इसमें भी एक आलम है। हम तो बनी ठनी के दीवाने थे। उसी के वियोग में सिर को बिखेरे फिरते हुए जिगर जलाए यहां तक आए थे। लेकिन यहाँ दो हूरों ने किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया। याकूब से सब्र न हुआ। उसने दिल में कहा कि मजेदार जुमलों और शौक फिक्रों के फेरबदल में कोई फायदा नहीं, काम की बातें मालूम की जाएं। वो वो बाबू साहब आपके कौन है? क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? दोनों लड़कियों के चेहरे पर कलौंस सी दौड़ गई। जमीला की सारी जिंदा दिली एक पल में गायब हो गई। वो हमारे दूसरे बाप हैं। हबीबा ने पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदते हुए कहा। जमीला की रोशन और कौंधती आवाज यकायक धुंधला गई। आपको तो बताया था कि हम बे माँ बाप की हैं। दोनों भाई एक पल के लिए सकते में आ गए। तो आपके बड़े बूढ़े कोई होंगे? याकूब ने हिम्मत करके पूछा। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। हमारे बाप को एक दिन जंगल में फुरसे ने काट लिया। हमारा एक भाई दूध पीता बच्चा गोद में था और कोई आगे न पीछे। हमारी माँ इस गांव की न थी। उसके मायके वाले पूछने भी ना आए। अम्मा ने कुछ दिन तंगी बर्दाश्त की, लेकिन सहारा भी तो कोई न था। हबीबा बोली। अकेली औरत, अजनबी गांव, फिर उसने एक मर्द कर लिया। पर थोड़े ही दिन गए होंगे कि हमारे भाई को शीतला माँ ले गई। शीतला माँ? दाऊद के मुंह से निकला। चेचक, यहाँ के लोग नाम नहीं लेते। याकूब ने सरगोशी के लहजे में कहा। ताप से उसका बदन झुलसता था और छाले ये बड़े बड़े। लेकिन अम्मा उसे अपनी गोद में खिलाती और सुलाती थी। उसको गाड़ के आए तो अम्मा को ताप चढ़ा। अम्मा 4 दिन में चटपट हो गईं। अब दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगी थीं। बाबू हमें अच्छी नजर से नहीं देखते। कभी कभी गुस्से में ये भी कह बैठते हैं कि तुम दोनों को ले जाकर जयपुर में बेच दूंगा। दाऊद और याकूब की समझ में ना आया कि क्या कहें और क्या करें। एक भाई ने झट कुएं में डोल डालकर पानी निकाला और चुल्लू भर पानी लेकर हल्के हल्के दोनों बहनों के मुंह धुलाए। जिसकी आवाज और जिसके दीदार के लिए वो तमाम रात तरसे थे, अब उसके होठों और गालों पर उंगलियां फेरते हुए उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। लेकिन उस वक्त तो उनके आंसू खुश्क करना सबसे अहम काम था। मेल मिलाप और छूने छुआने का लुत्फ उठाने का मौका यह न था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दोनों लड़कियों को एक एक घूंट पानी पीने पर राजी किया। उन्होंने ओढ़नी के दामन से आंसू पोंछे। फिर मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश करते हुए हबीबा बोली। आप भी सोचते होंगे कि ये दुखियारी ने अपनी ही जान को कलपती बैठी हैं, लेकिन यह 13 सदी है। किसी का कुछ ठीक नहीं। हम तो बड़े ख्वाजा जी की चौखट पर पड़े यही दुआ करते हैं कि हमारा कुंवारापन सलामत रह जाए। उसकी आंखें फिर छलकने लगीं। आप दिल छोटा न करें। वह बड़ा कारसाज है। सुनिए, आप लोगों ने अपने आगम के बारे में कभी कुछ ख्याल किया? क्या ख्याल करते और किसके भरोसे पर? जमीला बुझे हुए लहजे में बोली। आला हजरत, आसमान की चालों से हर कोई लाचार है, लेकिन जो आसमान को चलाता है वह तो लाचार नहीं। याकूब ने जवाब दिया। इसी उम्मीद के सहारे तो अब तक कटी है, लेकिन अब तो जिंदगी का हर दिन हम लोगों को मौत से बदतर लगता है। जहर भी तो नहीं मिलता कि खाकर सो रहे हैं। काश इसी मरुधर में कहीं मुंह छिपा लेते कि चील कौओं को भी पता न लगता। हबीबा ने कहा। छी, ऐसी बात जबान पर नहीं लाते। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अभी पहाड़ में रास्ता बना दें।
जी हाँ, आपका तो रास्ता बना हुआ है, कल कहीं और होंगे। हमारी सारी राहें तो आपने रोक रखी हैं, याकूब ने सिर झुकाकर कहा। हबीबा चुपचाप उसका मुंह तकने लगी। फिर एक लम्हा चुप रहकर याकूब ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आपके दरवाजे पर भिखारी होना हमारे लिए बादशाही से बढ़कर है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग इसे भी कोई कारोबार की बात समझे हैं क्या? और फिर हमारा दरवाजा क्या और हमारी गली कैसी? हमने तो यही सुना है कि सांप और औरत जमीन के अंदर ही ठीक हैं। लानत है और अफसोस इस दुनिया पर कि इसने आप जैसी खूबसूरती के बाग की रौनक और माशूकी की फुलवारी की बुलबुल को इस तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। मौलवी जी, हमें ये टेढ़ी मेढ़ी फारसी ना पढ़ाओ, हम तो हिंदी भी ठीक से ना जाने। जमीला ने जहर बुझी हंसी हंसकर कहा। दिन चढ़ता चला आ रहा है, दाऊद ने कहा। जरा सोचिए तो सही कि आपके सामने कोई राह रोशन है, वरना यह दिन भी रात में बदल जाएगा। याकूब ने मिन्नत के लहजे में कहा, जरा देर में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, अब हमें चलना चाहिए। आप कहें तो हम शाम को फिर आए, नहीं तो। नहीं, आपको हम शाम में यहीं मिलेंगे, हबीबा ने जवाब दिया। लेकिन इस जुमले के मानी क्या थे? इन लफ्जों में क्या कुछ इशारे छुपे थे या सिर्फ रस्मी बातें थीं? इन मामलों का कोई इशारा उसके लबो लहजे या उसकी बोलती आंखों में न था। ना ही उसके चेहरे पर कोई तनाव या खिंचाव था। बस जैसे एक आम सी बातचीत में ही कह दी गई हो। मतलब निकालना तो उनका काम था, बशर्ते कहने वाले ने कुछ मतलब रखा भी हो। सब अपने अपने हौसले और अपनी अपनी कुव्वत के एतबार से मानी के दौलत से हिस्सा पाते हैं। हर एक को अपने अपने हिस्से की मिलती है, लेकिन क्या खबर हमारे हिस्से की इसी मैखाने में है या कहीं और? जाहिद अज मस्जिद मन, अज मैखाना रुसवा गश्ताम, हर यके रातश्त अज बामे दिगर उफ्तादा अस्त। मतलब कि मुल्ला तो मस्जिद में से और मैं मधुशाला से निकलकर बदनाम हुए। बात यह है कि हर एक की हंडिया अपने ही चौराहे पर फूटती है। यकीन की कमी अपनी जगह है, लेकिन दाऊद और याकूब ने किस्मत ठोक ली थी। अगर आज कामयाबी ना हुई तो वो मैदान छोड़कर जाने वाले न थे, और अगर कामयाबी इंशाल्लाह हुई तो उन्होंने आगे का इंतजाम भी सोच लिया था। सराय वापस पहुंचकर उन्होंने अपने रहबर को माकूल मुआवजा और अच्छा इनाम देकर विदा किया कि आगे का रास्ता हमारा देखा हुआ है, हम यहां से बांदी कोई होते हुए अकबराबाद निकल जाएंगे। फिर उन्होंने दोपहर को बांदी कुई की राह पर 8 कोस जाकर एक सराय भी ढूंढ ली। शाम पड़ने के पहले ही उन्होंने सफर का सामान बांध लिया और भटियारी को बहुत कुछ इनाम देकर चारों घोड़ों के साथ बांदी कुई की राह थाम ली। 1-2 कोस जाकर उन्होंने घोड़ों को सुस्ताया, पानी पिलाया, ताजादम घोड़ों पर सवार हुए और पनघट वाले गांव को वापस चल पड़े। लेकिन इस बार उनकी कमर में खंजर के बजाय तलवार थी। औरतों का हुजूम आज शायद कुछ जल्द विदा हो गया था। उस वक्त वहां सिर्फ हबीबा और जमीला थीं। दोनों भाई घोड़े के लिए दनदनाते कुएं तक आ गए। उन्हें यह देखकर अचंभा और उससे भी ज्यादा दिल में जोश और सनसनी का एहसास हुआ कि दोनों बहनों के हाथ में एक एक गठरी थी, जिसमें शायद पहनने के कपड़े थे। बंदगी अर्ज है आला हजरत, हम वादे के मुताबिक हाजिर हैं। हम भी मौजूद हैं, किस्मत जहां ले जाए। हबीबा ने अपनी गठरी की तरफ इशारा किया और कुछ झिझकती सी मुस्कान के साथ बोली, और हमारा घर भी हमारे साथ जाएगा। एह, सुभान अल्लाह, वहारी किस्मत और वहारी तकदीर। तशरीफ लाएं, सवारी का घोड़ा हाजिर है, दाऊद ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में कुछ थरथरी थी। दाऊद और याकूब हाथ फैलाकर बढ़े ही थे कि दोनों लड़कियां सहम कर अपनी जगह पर थम गईं। एक दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ मालजादियों,
अभी तुम्हारी ऐसी गत बनाता हूं कि चील कौओं को तुम पर रहम आए। हरामजादी छत्तीसी, तुम लोगों की यह हस्ती है कि अपने धींगड़ों के साथ गांव में सबके आगे मस्ती करे हो। बाबू आ गया। हबीबा ने सिसकी लेकर कहा, हाय अल्लाह, अब क्या होगा? एक अधेड़ से कुछ ज्यादा उम्र का शख्स, धोती और सूती बंडी पहने, गले में काली सेली और तावीज, हाथ में लंबा राजपूती बल्लम लिए बढ़ा आ रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें लकड़बग्घे की याद दिलाती थीं। नजदीक पहुंचकर उस शख्स ने मुसाफिरों से तो कुछ झंझट न किया, लेकिन लड़कियों पर झपटना चाहता था कि दाऊद ने अपनी लंबी टांग आगे कर दी। वह लड़खड़ा कर गिरा और अभी संभलने की कोशिश कर रहा था कि याकूब ने तलवार निकाल ली और बोला, इन लड़कियों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये बालिग हैं और अपनी मर्जी की मालिक। तुम इन्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर कोठे पर बेचना चाहते हो तो ये हम न होने देंगे। बाबू ने मां की गाली देकर उठने की कोशिश करते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझसे कहने वाले कि क्या है और क्या नहीं है? याकूब ने तलवार की नोक उसके तलवे में चुभोई और कहा, उठ, उठ के सीधा अपने घर जा। ये लड़कियां हमारे निकाह में आएंगी, तेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं। और ले, तेरा इन पर कुछ निकलता था तो ये ले। यह कहकर उसने रुपए की 2 थैलियां कमर से खोलकर बाबू के मुंह पर फेंक दी और फेंकी इस होशियारी से कि एक तोड़ा गिरते गिरते खुल गया। बाबू के सिर और मुंह पर रुपयों की बौछार सी गिरी। उसका ध्यान उधर खींचा और इधर याकूब और दाऊद ने दोनों लड़कियों को अपने अपने घोड़ों पर सवार करके एड़ लगाई और पलक झपकते ही कुएं पर से ओझल हो गए। दोनों घोड़े सवारी से खाली उनके पीछे पीछे उसी जोश के साथ दौड़ते हुए निकल गए। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 17वां बाब। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला बाब हम जल्द ही लाएंगे। सुनते रहिए, सुनिए जरा।